न्यूज़ लेके हम अभी आए हैं ऑन द लाइव पे। प्रधानमंत्री जो है सो बजट पे दिल्ली में अपना अभिभाषण दे रहे हैं विज्ञान भवन से। तो हम आपको विज्ञान भवन लेके चलते हैं। लेकिन आज सुबह जो खबर आई चक्रधरपुर से, जिसमें CST 2 हावड़ा जो 5 बोगी जो है सो पटरी से उतर गई, और वायनाड में एक लैंडस्लाइड हुआ। वायनाड जो कि केरला में है, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण जो है सो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो है सो अभी देश को संबोधित कर रहे हैं। हम वहाँ पे आपको कुछ प्रधानमंत्री की बातों को सुनाते हैं, और फिर जो है सो जो भी खबर हुआ है दिल्ली में कोचिंग संस्था पे, जो वो हमारा जो है सो वो हमारा एपिसोड जो है सो मन की बात 800 900 नंबर एपिसोड जो है, जो कोचिंग संस्था पे हम लोगों ने बनाया, वो हम आपको मिलते हैं फिर। तो अभी हम आपको MSP पे क्या प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं, प्लस रेलवे बजट पे क्या बोल रहे हैं, सीतारमण के बारे। अभी हम आपको दिल्ली के के विज्ञान भवन लेके चलते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है बनने की स्थिति में है, इस कगार पे है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। माइनिंग के ऑफशोर ब्लॉक्स के पहले चरण की नीलामी शुरू करने वाले ये सारे ऐलान प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे, नए अवसर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, तो नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं बन रही हैं। विशेष रूप से हमारे सनराइज सेक्टर्स में। आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी ही वर्तमान है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा, वो भविष्य में बड़ी भूमिका में रहेगा। और इसलिए हम भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज कर रहे हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है। एक जमाने में जो भारत मोबाइल फोन्स को इंपोर्टर था, वो आज दुनिया के टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है। भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोडमैप तैयार किया। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। PM सूर्यघर योजना, ये इतनी बड़ी योजना है, इतने वेंडर्स की जरूरत है, और सरकार एक एक घर को 75,000 रुपया देने वाली है। ये अपने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। इस बजट में क्लीन एनर्जी के लिए उठाए गए कदमों की खूब चर्चा होती है। आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों ही इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ एनर्जी एक्सेस के रूप में इंडस्ट्री को लाभ होगा, बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को भी बिजनेस की नई संभावनाएं मिलेगी। हमारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा देश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन भी सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है, उन सभी में आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं। और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी, मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा।
साथियों, हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं। और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी, अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य। राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाएं, बेहतर माहौल बनाएं, गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके। साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे। और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चल रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने भारत